friends, here we are going to discuss the ECG classes and it will be a series of classes जिसमें कि हम लोग 5 क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं और आज की अपनी क्लास लेवल 1 क्लास की होगी जिसमें कि हम लोग बहुत बेसिक्स ECG के बहुत ही बेसिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं लेवल 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेवल 1 में बेसिकली हम लोग आइंथ्रोवेंट ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, हेक्साएक्सियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, आइंथ्रोवेंट ट्राइंगल, हेक्साएक्सियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, लीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रेट, रिदम और एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ECG में जो एक दी गई है कि जो डिफ्लेक्शंस होंगे, अगर वो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं, अगर वो वेव इलेक्ट्रोड की तरफ चल रही है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करेगा, और अगर वेव जो है इलेक्ट्रोड से अवे जा रही है तो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करेगा। और जो भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस होंगे वो ऊपर की तरफ शो किए जाएंगे लाइक दिस, एंड जो भी नेगेटिव डिफ्लेक्शंस होते हैं वो बेस लाइन से नीचे की तरफ शो किए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लीड्स। तो ECG में जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे देयर आर 12 लीड्स, जिसमें कि हमारे 12 लीड ECG की हम लोग बात करते हैं, और इसमें हमारे जो होते हैं 6 चेस्ट लीड्स होते हैं और 6 लिम्ब लीड्स होते हैं। 6 चेस्ट लीड्स होते हैं और 6 लिम्ब लीड होते हैं। और जो चेस्ट लीड होते हैं दे रिकॉर्ड द पोटेंशियल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दे रिकॉर्ड द पोटेंशियल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड लिम्ब लीड जो रिकॉर्ड करते हैं ये वर्टिकल प्लेन पे रिकॉर्ड करते हैं पोटेंशियल को। तो इट कैन बी आस्क्ड एज द क्वेश्चन कि विच लीड रिकॉर्ड द पोटेंशियल एट हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड विच लीड कैन रिकॉर्ड द पोटेंशियल ऑन अ वर्टिकल प्लेन। अब जो चेस्ट लीड होते हैं या जो हमारे जो लिम्ब लीड होते हैं, दो तरह के लिम्ब लीड होते हैं, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड और ऑगमेंटेड लिम्ब लीड। तो जो लिम्ब लीड होती है दो तरह की है, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड और ऑगमेंटेड लिम्ब लीड। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1, लीड 2, लीड 3 और ऑगमेंटेड लीड्स में आते हैं AVL, AVR एंड AVF। Augmented limb lead means कि one electrode is positive, the electrode we are writing they are the positive electrode, and the zero electrode is heart, recognized as a heart, which is at the center of the Einthoven triangle. So these are the leads. Now we are going to discuss कि Einthoven triangle and use, कैसे इसका यूज होता है और what can be the potential question from here. दिस इज योर Einthoven ट्राइंगल। ये आपका राइट आर्म हो गया, ये लेफ्ट आर्म हो गया, ये लेफ्ट लोअर लिम्ब हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर Einthoven ट्राइंगल और हार्ट इसके सेंटर पे होता है, जैसा कि पोटेंशियल हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं जो स्टैंडर्ड जो लीड्स होती हैं 1, 2, 3, इनको हम लोग बाइपोलर लीड भी कहते हैं, बाइपोलर लीड भी बोलते हैं, बिकॉज इनमें एक का पोटेंशियल नेगेटिव होता है और दूसरे का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो दिस इज योर नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर बोथ पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, एंड दिस इज योर लीड 1, दिस इज योर लीड 3 एंड दिस इज योर लीड 2। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी। जैसे कि अभी आपको पूछा जाए कि लीड 1 में क्या होगा, तो लीड 1 में जो होगा LA जो होगा ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और RE जो होगा निगेटिव पोटेंशियल पे होगा, और लीड 2 पे जो होगा वो RA निगेटिव पोटेंशियल पे होगा और LL लोअर लिम्ब पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, और लीड 3 में क्या होगा, लीड 3 में जो LA होगा ये निगेटिव पोटेंशियल पे होगा और लेफ्ट लोअर लिम्ब जो होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो इनका नोटिफिकेशन किया गया है कि कौन सी चीजें पॉजिटिव पोटेंशियल पे हैं और कौन सी चीजें नेगेटिव पोटेंशियल पर है। दिस इज योर Einthoven ट्राइंगल। अब बात करते हैं हम लोग जो चेस्ट लीड्स होती हैं। चेस्ट लीड जो होती हैं वो V1 से V6 उनका नोटिफिकेशन दिया जाता है, और वो जो पोटेंशियल रिकॉर्ड करती हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रिकॉर्ड करती हैं,
जबकि जो लिम्ब लीड रिकॉर्ड कर रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ना करके वर्टिकल प्लेन पे करती है। लिम्ब लीड में एक और आता है ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड में आपको ध्यान रखना है कि ये AVR, ये AVL और ये AVF ये सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और जो इसमें सेंटर होता है वो 0 होता है। ठीक है। नाउ चेस्ट लीड। चेस्ट लीड में हमें ओरिएंटेशन याद रखना है कि कौन सी चेस्ट लीड कहां पे प्लेस की जाती है। सो V1 एंड V2 ये दोनों होते हैं 4th इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लैटरल टू स्टर्नम, एंड फिर वी आर टॉकिंग अबाउट द V4, V5 एंड V6. They are in the 5th intercostal space, but V4 mid-clavicular line, V5 anterior axillary line and V6 mid-axillary line. ठीक है। And somewhere here is V3. Between V2 to V4, somewhere here is V3. So these are the orientation of the chest leads. So we have to this. So these are the leads. We have to be very much thorough. The question can be asked, what are the orientation of the lead one, which electrode can be the positive, which electrode is negative. So these can be asked in the questions. Now 3 things whenever we read a ECG or we look at a ECG, we should know at least 3 things. 3 चीजें हमको देखनी होंगी। We have to know the rhythm, rate and axis. These are the 3 things जो कि हमें ECG को देखते ही ये सब चीजें पकड़ने आनी चाहिए। So for rhythm we have to see the P waves. If P wave is plus and normal and same size repeating, that is called sinus rhythm. That is called sinus rhythm. So what are the conditions जहां पे PV एब्सेंट हो सकती हैं? तो बहुत सारी कंडीशन है जहां पे कि हमको साइनस रिदम ना दिखाई पड़ करके अलग रिदम भी दिखाई पड़ सकती है। जैसा कि दिखाई पड़ेगी एट्रियल रिदम, जंक्शनल रिदम एंड वेंट्रिकुलर रिदम। ये कुछ अन्य प्रकार के रिदम है जिनको कि हम लोग आगे लेवल्स में देखेंगे कि ये लेवल्स, ये रिदम भी हमको ध्यान में रखनी है कि साइनस रिदम के अलावा और कौन कौन से रिदम हमें एनकाउंटर हो सकते हैं ECG में। ठीक है। अब रेट की बात करेंगे तो रेट जब भी साइनस रिदम रहेगी और RR इंटरवल रेगुलर होगा, उसमें जो हम रेट निकालते हैं 300 अपॉन RR इंटरवल लार्ज बॉक्सेस। तो जो भी RR इंटरवल के बीच में जो भी लार्ज बॉक्सेस होंगे वी हैव टू कैलकुलेट देम, एंड वी कैन फाइंड आउट द रेट। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि रिदम हमारा साइनस ना हो और इररेगुलर रिदम हो, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी विल डू? सो इन दैट सिनेरियो जब हमारा रेट रेगुलर ना हो, रिदम हमारी साइनस रिदम ना हो, रेट इररेगुलर हो, then we have to calculate the rate for whole 1 minute. कैसे करेंगे अभी? इसके लिए हम क्या करेंगे? 6 सेकंड में 30 लार्ज बॉक्सेस होंगे। 6 सेकंड में 30 लार्ज बॉक्सेस होते हैं। कैसे निकाला ये हम लोगों ने? क्योंकि जो एक लार्ज बॉक्स होता है वो 0.20 सेकंड का होता है। एक लार्ज बॉक्स जो होता है वो 0.20 सेकंड का होता है। तो 6 सेकंड में 30 लार्ज बॉक्सेस होंगे और 30 लार्ज बॉक्सेस में हमें कैलकुलेट करना है RR इंटरवल। 30 लार्ज बॉक्सेस में हमें कैलकुलेट करना है, तो वी कैलकुलेट
RR interval in 30 large boxes and multiply it by 10 so that we can calculate the rate in whole 1 minute. Okay, so this is the way how we calculate the rate when the rate is irregular. जब rate regular ना हो, rate irregular हो. Now axis, how we calculate the axis, and for axis we have to go to basically hexaaxial system. So this is your circle, this is your lead 1, this is your lead 2, and this is your lead 3. This is your lead 1, this is AVF, this is AVR, and this is AVL. From here to here every angle is positive, or from upside angle is negative. Okay, so for axis we have to look in lead 1 and AVF. हमें 1 और AVF में देखना होता है इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है 1 और AVF में. So you can say if maximum deflection is 1 में like this +5, so we have to plot here +5. और अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन AVF में भी +5 है, मींस ये पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव तो इधर. इफ इट इज नेगेटिव लाइक अगर AVF में if it is like that +5 or if it is like that +5 -5, तो if it -5 है तो we have to plot here. If it is +5 we have to plot here because positivity is the lower part of the circle and negativity is the upper part of the circle. ठीक है. So if it is +5 so angle should be like that 45 degree. So this is how we can calculate the axis. So we have to calculate the maximum net deflection. Net deflection means like if one like this, so maximum net deflection will be this minus this. So this will be upward, but you have to subtract this one also. So maximum net deflection, and we have to plot on hexaxial system, and then we calculate the axis of the ECG. This is the one way, this is the accurate method, and with the help of this method we can calculate the accurate angle. One simple method is also there for calculating the axis. Simple method is also for calculating the axis. Like we have to see the lead 1 and AVF. If resultant deflection reaches towards each other, the axis is right axis deviation. If 1 and AVF leaving away from each other, that is called left axis deviation. Like this is 1 and this is AVF. Points are reaching towards each other, that is right axis deviation. If it is, this is 1 and this is AVF, that is your left axis deviation. So mnemonic is right reaches, left leaves. So this is a simple method to see the axis of the ECG. And one more thing in level 1 ECG is, so we have one more thing in level 1 ECG. What is the speed of ECG paper? So in India it is 25 mm per second is the speed, and one large box in which 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So one large box. So this is the amplitude of 0.20 second, and whole amplitude is 0.5 millivolt. And this is the one small box
वन स्मॉल बॉक्स ड्यूरेशन इज 0.04 सेकेंड and amplitude is 0.1 millivolt. So we have to remember this कि लार्ज बॉक्स जो होता है वो 0.2 सेकंड का होता है और लार्ज बॉक्स का जो एम्पलीट्यूड होता है 0.5 मिलीवोल्ट का होता है और स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन जो होता है 0.04 सेकंड का होता है और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है 0.1 मिलीवोल्ट का होता है। ठीक है, और पेपर की स्पीड जो होती है 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। लेवल 1 में ही हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है पी वेव की। और पी वेव क्या सिग्निफाई करता है? पी वेव सिग्निफाई करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को सिग्निफाई करता है। क्यूआरएस सिग्निफाई करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को एंड टी वेव सिग्निफाई करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड यू वेव सिग्निफाई करती है रिपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजे सिस्टम। ठीक है, तो दीज आर द वेव्स क्या किसको सिग्निफाई करते हैं? तो पी वेव सिग्निफाई करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, क्यूआरएस सिग्निफाई करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, टी वेव सिग्निफाई करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को और यू वेव सिग्निफाई करता है डिपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजे सिस्टम को, जो कि यूजुअली विजिबल नहीं होता है। यू वेव यूजुअली विजिबल नहीं होता है। अब जो है यहां पर आता है पी आर इंटरवल क्या होता है? पी आर जो इंटरवल होता है ये ऑनसेट ऑफ पी वेव से ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मींस ऑनसेट ऑफ पी वेव से ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये होता है पी आर इंटरवल। और अब ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन प्लस एवी नोडल कंडक्शन प्लस एवी नोडल डिले प्लस डिपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजे सिस्टम को सिग्निफाई करता है। तो पी आर इंटरवल इंक्लूड्स एट्रियल डिपोलराइजेशन, एवी नोडल कंडक्शन, एवी नोडल डिले और डिपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजे सिस्टम। दिस कुड बी द एमसीक्यू व्हिच कैन बी आस्क्ड कि पी आर इंटरवल क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो क्यूटी इंटरवल ऑनसेट ऑफ क्यूआरएस टू एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, तो ये इतने पोर्शन को इंक्लूड करते हैं, मीन से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दोनों को ही इंक्लूड करती है। और जो क्यूटी इंटरवल का जो लेंथ होता है वो 0.35 से 0.43 सेकेंड तक जाता है। ठीक है, अब यहां पर ही आता है करेक्टेड क्यूटी इंटरवल। करेक्टेड क्यूटी इंटरवल इज इक्वल टू क्यूटी इंटरवल अपॉन आर इंटरवल। तो क्वेश्चन पूछता है कि करेक्टेड क्यूटी इंटरवल इज इक्वल टू क्यूटी इंटरवल, ये कब होता है? तो ये तब होगा जब आपका हार्ट रेट जो होगा वो 60 बीट्स पर मिनट रहेगा। उस पर आपका जो होता है ये वैल्यू क्यूटी करेक्टेड इंटरवल जो होती है। तो दिस कुड बी द वर्किंग क्वेश्चन, आज से पूछा नहीं गया है, कैन बी आस्क्ड कि करेक्टेड क्यूटी इंटरवल कब क्यूटी इंटरवल के बराबर होगा? जब हार्ट रेट आपकी 60 के आसपास रहेगी। तो दिस इज योर क्यूटी इंटरवल। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि यहां से उठ सकते हैं ईसीजी से लेवल 1 से। सो हमें यहाँ पे लेवल 1 के बारे में काफी अच्छे से सीखना है, कौन सी वेव कैसी होती है। जैसे कि पी वेव का ड्यूरेशन कितना होता है? तो पी वेव का 2.5 स्मॉल वेव्स, स्मॉल स्क्वायर्स होता है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 0.08 से 0.10 सेकेंड होता है। ठीक है, टी वेव जो होती है 0.27 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है और जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो चेस्ट लीड में 2 लार्ज स्क्वायर और लिम्ब लीड में 1 लार्ज स्क्वायर से कम होता है। ठीक है, तो ये हमको ग्रॉसली याद रखना है। और पी आर जो इंटरवल होता है ये 0.12 सेकेंड से
0.20 सेकेंड होता है, और इसमें हमें ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है, ठीक है। सो धीरे धीरे हमको ये सब लेवल 1 में याद रखना है, और अगर लेवल 1 हम अच्छे से कर लेंगे तो फिर हम आगे के जो वीडियोस होंगे हमें समझ में आएंगे, और जो लेवल 5 होगा उसमें हम अरिथमिया के बारे में, ईसीजी के बारे में अच्छे से डील करेंगे। सो गाइज इनको पढ़ना है फिर आप लोग को, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, सब कुछ फ्री है यहाँ पे, कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते हैं। आइए देखिए समझिए पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।